फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भाई सुरेंद्र सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अन्य दिनों की भांति आज के इस वीडियो में पार्ट नंबर 3 जीके के 50 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। फ्रेंड्स, भले ही हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश हो, लेकिन यहाँ पर समय समय पर बहुत सी विदेशी जातियों ने धन संपत्ति प्राप्त करने और अपने धर्म को फैलाने के लिए आक्रमण किए हैं, लेकिन हमारे वीर योद्धाओं ने उनका डटकर सामना किया और जवाब दिया है, जिसमें रोहतक में रांगड़ गुजर राजपूतों ने अंग्रेजों को मार भगाया। रेवाड़ी के शासक तुलाराम ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान ने अंग्रेजों का सामना किया। इस प्रकार अपने प्राणों की आहुति देकर इन वीर योद्धाओं ने हरियाणा प्रदेश को विदेशियों के चंगुल से बचाया है। फ्रेंड्स, चलते हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय चौहान शासक और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। क्वेश्चन नंबर 3, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, तराइन का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ? तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान शासक तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली कौन सा शासक लेकर आया? अशोक के टोपरा स्तंभ को, जो अंबाला में स्थित था, उसको सल्तनत काल के शासक फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में लेकर आए और उन्होंने इसे पुराने किले में स्थापित करवाया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर और हसन खां के बीच मेवात का युद्ध कब हुआ और इसमें कौन विजयी हुआ? 17 मार्च 1527 को बाबर और हसन खां के बीच मेवात का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में बाबर के विरुद्ध सबसे भयंकर विद्रोह कब हुआ? हरियाणा में बाबर के विरुद्ध सबसे भयंकर विद्रोह 1530 ईस्वी में कैथल में मोहन सिंह के नेतृत्व में
हुआ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट बाबर की मृत्यु कब हुई? मुगल सम्राट बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुई। मुगल सम्राट बाबर जब तक जीवित रहा तब तक निरंतर संघर्षों में ही उलझा रहा और अपने जीवन को उन्नत व सुखी बनाने का उन्हें समय नहीं मिल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट बाबर के विश्वस्त सरदार कौन कौन थे? मुगल सम्राट बाबर के विश्वस्त सरदार एहसान तिमूर और बुगरा सुल्तान थे। एहसान तिमूर और बुगरा सुल्तान को मुगल सम्राट बाबर ने कहाँ की जागीरें प्रदान की? नारनौल तथा शमशाबाद की जागीरें प्रदान की। मुगल सम्राट बाबर की मृत्यु के बाद साम्राज्य को किसने संभाला? मुगल सम्राट हुमायूं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ? कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, जिसमें मुगल सम्राट हुमायूं की पराजय हुई और फ्रेंड्स वह 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत करता रहा। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब और किस कारण हुई? फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में कालिंजर में एक सुरंग फटने के कारण हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवाड़ी के शासक हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की और वह कहां का शासक बन बैठा? रेवाड़ी के प्रमुख शासक हुमायूं ने हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और वह दिल्ली का स्वतंत्र शासक बन बैठा। मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक कौन थे? मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक बैरम खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राटों ने शासन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए कितने सूबों में बांटा हुआ था? 15 सूबों में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के अधिकारियों से प्राय लगातार किसकी टक्कर होती रहती थी? सतनामियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाटों ने किस मुगल सम्राट के समय पर आक्रमण किया? औरंगजेब के समय में। नेक्स्ट, जाटों ने किसके नेतृत्व में मुगल सम्राट औरंगजेब के विरुद्ध आक्रमण किया? जाट राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में। औरंगजेब के समय में जाटों का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा? सिंधी और सिनसिनी। औरंगजेब के समय में जाटों ने होडल और पलवल पर अधिकार कब किया? 1686 ईस्वी में। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद
सिखों का नेतृत्व किसने संभाला? बंदा बैरागी ने। नेक्स्ट, बंदा बैरागी ने अपना मुख्यालय हरियाणा में कहां बनाया? सोनीपत के निकट सिहरी खांडा में। फ्रेंड्स, करनाल व नरवाड़ी के बीच युद्ध किस किस के बीच हुआ? फ्रेंड्स, करनाल और नरवाड़ी के बीच युद्ध बंदा बैरागी और मुगल सम्राट बहादुर शाह के बीच 1710 ईस्वी में हुआ। रेवाड़ी के अहीर शासन की स्थापना किसने की? गढ़ बोलनी गांव के रहने वाले नंदराम अहीर ने। नेक्स्ट, रेवाड़ी के पहले राजा कौन थे? रेवाड़ी के पहले राजा थे राजा बालकिशन। रेवाड़ी के दूसरे राजा कौन थे? रेवाड़ी के दूसरे राजा थे राजा गुजरमल। राजा गुजरमल की हत्या किसने की? राजा गुजरमल की हत्या बहादुर सिंह नामक व्यक्ति ने की। रेवाड़ी के अंतिम शासक कौन थे? रेवाड़ी के अंतिम शासक थे भवानी सिंह। राजा भवानी सिंह के पास अंत में कितनी जागीरें रह गई थी? उसके पास केवल 23 जागीरें रह गई थी। नादिर शाह ने, जो ईरान के शासक थे, हरियाणा पर आक्रमण कब किया? 1739 ईस्वी में, और वह कत्लेआम करता हुआ पंजाब तक जा पहुंचा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नादिर शाह के विरुद्ध राजा बालकिशन ने जो मुकाबला किया वो कब और किसने कितने सैनिकों के साथ किया? 5000 सैनिक लेकर 24 फरवरी 1739 को, जिसमें राजा बालकिशन मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह ने जब हरियाणा पर आक्रमण किया तो वह मुगल सम्राट मोहम्मद से क्या लेकर गया? कोहिनूर हीरा। नेक्स्ट, मराठों ने हरियाणा पर अपना कब्जा कब जमाया? 18वीं शताब्दी में। किस मुगल सम्राट ने मराठों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उन्हें कुरुक्षेत्र जिला, जो एक पवित्र स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, प्रदान कर दिया? मुगल सम्राट आलमगीर ने 15 अक्टूबर 1754 ईस्वी को। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस कहाँ के निवासी थे? जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के निवासी थे। जॉर्ज थॉमस भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे और कब? 1782 ईस्वी में मद्रास पहुंचे। जॉर्ज थॉमस ने हैदराबाद के
हैदराबाद में कहाँ नौकरी की? हैदराबाद के निजाम की सेना में एक तोपची के रूप में 6 महीनों तक काम किया। नेक्स्ट, जॉर्ज थॉमस को समरू बेगम ने कहाँ का कलेक्टर नियुक्त किया? समरू बेगम ने उन्हें टप्पल की जागीर के कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया। जॉर्ज थॉमस को सहारनपुर कब प्रदान किया गया? जॉर्ज थॉमस को सहारनपुर 1797 ईस्वी में प्रदान किया गया। जॉर्ज थॉमस के पास प्रारंभ में कितने परगने और गांव की जागीर थी? जॉर्ज थॉमस के पास गुड़गांव, हिसार, सोनीपत, भिवानी के 14 परगने और 253 गांव की जागीर थी। जॉर्ज थॉमस को मिली हुई जागीर से कितनी आमदनी होती थी? उन्हें 2,86,000 की आमदनी वार्षिक होती थी। जॉर्ज थॉमस को मराठों की तरफ से कितने गांव मिले और उनसे कितनी आमदनी होती थी? जॉर्ज थॉमस को मराठों की तरफ से 151 गांव मिले, जिनसे वार्षिक आय 1,44,000 होती थी। जॉर्ज थॉमस ने जींद को कब विजित किया? 1798 ईस्वी में। जॉर्ज थॉमस ने जींद नरेश भागसिंह पर जब आक्रमण किया तो उनकी सहायता के लिए कौन आया? पटियाला के राजा साहिब सिंह की बहन बीबी साहिब कौर। पैरो कौन था? पैरो एक फ्रांसीसी था। पैरो का मुख्य उद्देश्य क्या था? पैरो का मुख्य उद्देश्य था आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस को नष्ट करना। जॉर्ज थॉमस को कौन से जिले में बोगेन के द्वारा घेर लिया गया? जॉर्ज थॉमस को झज्जर के पास 23 दिसंबर 1801 को घेर लिया गया और उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कब हुई? जॉर्ज थॉमस की मृत्यु 22 अगस्त 1802 ईस्वी को बहरामपुर में हुई। अंग्रेजों ने हरियाणा में तकरीबन जागीर पर कब्जा कब किया? 1803 ईस्वी में जागीर पर कब्जा किया। फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान शहरों के प्राचीन नाम। कैथल, कपिल सथल, थानेसर, स्थानेश्वर, जगाधरी, युगंधर, कालका, कालकूट, गोहाना, गवन मोहना, औरंगाबाद, प्रकर्तनाक, पिंजौर, पंचमपुर, अग्रोहा, अग्रोदका, बहादुरगढ़, सरफाबाद, नारनौल, नरराष्ट्र, असंध, असंधिवत, जींद,
जयंतपुरी। सोनीपत को सोनप्रस्थ कहा जाता था। पलवल अपलवा। हांसी को महेस्त कहा जाता था। महम को आसी कहा जाता था। गुड़गांव गुरुग्राम। और अंत में अंबाला अंबाला। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा पार्ट 3 में दिए गए जीके के क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए लाभार्थक सिद्ध होंगे। यदि हम आपके ज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं तो कृपया आप भाई सुरेंद्र सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स। कल फिर मिलेंगे।